हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी पर और स्वागत है एक नए वीडियो में। हम बात कर रहे हैं Django के बारे में। लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने टेम्पलेट के बारे में बात किया था और हमने ये प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंजा 2 टेक्निक के बारे में। कैसे हम एक HTML फाइल के अंदर पाइथन के कोड लिख सकते हैं। आप HTML के अंदर पाइथन के कोड नहीं लिख सकते अगर आप जिंजा 2 टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते। इस वीडियो में हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में भी बात कर रहे होंगे कि टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस के बारे में अगर आपने पाइथन सीरीज को फॉलो किया हो या फिर अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में पहले से ही पता है तो वेल एंड गुड। इसमें होता क्या है कि हम एक कोड को दूसरे कोड में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस की बात करें तो यहाँ पे हम एक टेम्पलेट को किसी दूसरे टेम्पलेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी का मतलब है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। वो भी हम जिंजा 2 की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी कुछ ही देर में समझेंगे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार देख तो सभी लोग लेते हो पर वीडियो को लाइक करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो उम्मीद है आपने कर दिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में यहाँ पे हमने हेडर्स ऐड किए थे और ये हमने बॉडी पार्ट थोड़ा सा कस्टमाइज किया था। बट अगर आपको याद हो तो होम पेज के लिए तो ये वेल एंड गुड है, बट कॉन्टैक्ट अस के लिए और अबाउट अस के लिए या फिर ब्लॉग के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, उनके लिए भी पेजेस बनाने वाले हैं, उनके लिए भी यूआरएल्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ यूआरएल्स में मॉडिफिकेशन करूंगा। तो मॉडिफिकेशन क्या होगा हमारा, सबसे पहले आएंगे हमारे मेन ऐप में। मेन ऐप है हमारा टू डू मैनेजर, इसमें हमारा यूआरएल्स है। तो यहाँ पे जो टास्क दिया होता है इसको हटा के करेंगे हम ओनली स्लैश। इसका मतलब है यूआरएल में अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ डोमेन देते हैं, तो यहाँ पे होने वाला ये है कि ये टू डू लिस्ट डॉट यूआरएल्स को रेफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू डू लिस्ट डॉट यूआरएल्स में आना है। यहाँ पे हमें करना है मल्टीपल एंड पॉइंट जनरेट। जैसे कॉन्टैक्ट अस के लिए करना है तो कॉन्टैक्ट अस के लिए हम करेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम का। अबाउट अस के लिए करेंगे हम यहाँ पे अबाउट नाम का। और इसी हिसाब से हम यहाँ पे बनाएंगे एक और लेट्स से एक सिर्फ और सिर्फ हम बना देते हैं ब्लैंक होम पेज का। तो ये हमारा हो जाएगा होम पेज। और होम पेज के लिए हम यहाँ पे दे देंगे एक व्यू होम पेज। टू डू लिस्ट है, कॉन्टैक्ट के लिए हम करेंगे कॉन्टैक्ट, अबाउट के लिए करेंगे अबाउट। ठीक है, यहाँ पे हमने व्यूज तो बना लिए हैं बट यहाँ पे हमने एक्चुअली में व्यूज इंप्लीमेंट नहीं किए हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे और इस चीज को कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे व्यूज। ठीक है, तो हमारे पास एक होम पेज का व्यू होगा। तो पहला वाला हम बना देते हैं इसको होम पेज, जो भी नाम हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, व्यूज डॉट सेम सिमिलर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमारा होम पेज हो जाएगा, रिटर्न करेगा हमारा मेन HTML फाइल को। और एक हमारा टू डू लिस्ट हो जाएगा जिसमें हमारे सारे टू डू लिस्ट दिखेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हम कर देते हैं टू डू लिस्ट डॉट HTML। अभी ये फाइल हमने बनाई नहीं है, ये भी फाइल बना देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट के लिए हम यहाँ पे बना देंगे कॉन्टैक्ट और HTML फाइल जो होगी कॉन्टैक्ट डॉट HTML। ठीक है, अबाउट के लिए हम कर देंगे यहाँ पे अबाउट और जो हमारी फाइल होगी वो हमारी होगी अबाउट डॉट HTML। एक बार यूआरएल्स वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये होम पेज है, ये टू डू लिस्ट है, यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्टैक्ट। सिमिलर यहाँ पे कॉपी करेंगे, अबाउट के लिए हम नेम दे देंगे अबाउट। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है ये नेम ये आप डिफरेंट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीजें आप डिफरेंट दे सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं सबका नेम सिमिलर दे रहा हूँ ताकि आगे चल के मुझे यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। बट अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट दे सकते हो। जब भी हम आगे बात करेंगे तो कौन सी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस एंड पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी करेंगे वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने यूआरएल्स को कस्टमाइज कर लिया, सारे यूआरएल्स ऐड कर दिए, उनके करस्पॉन्डिंग हमने व्यूज भी बना लिए। यहाँ पे बारी है सारे टेम्पलेट्स बनाने की। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन्हीं को डुप्लीकेट करने वाला हूँ। तो डुप्लीकेट करने के लिए इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए यहाँ पे पहला देना होगा, लेट्स से टू डू लिस्ट डॉट HTML बना लेते हैं, इसको रीनेम करते हैं। एंड यहाँ पे होगा हमारा कॉन्टैक्ट डॉट HTML, इसको रीनेम करते हैं अबाउट डॉट HTML। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। व्यूज के अंदर हमारा मेन डॉट HTML है होम पेज के लिए, टू डू लिस्ट है हमारा टू डू HTML, कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट HTML, अबाउट के लिए अबाउट HTML। थोड़े से इसमें चेंजेस कर लेते हैं। मेन डॉट HTML के अंदर वेलकम टू डू मैनेजर लेट्स से यहाँ पे कर देते हैं होम पेज, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम किस पेज पे अभी हैं। कॉन्टैक्ट वाले के लिए हम यहाँ पे देंगे कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज।
अबाउट के लिए जाएंगे, अबाउट के लिए यहाँ पे चेंजेस करने हैं, अबाउट, और टू डू लिस्ट के लिए आना है, टू डू लिस्ट या टास्क लिस्ट जो भी आप बोलना चाहो, तो यहाँ पे टास्क लिस्ट बोल देते हैं। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड पॉइंट चेंज कर दिया है। तो अगर हम डायरेक्टली होम पेज ओपन करते हैं, ओके, दिस स्लैश इज डूइंग समथिंग, ओके, यहाँ पे मेन यूआरएल्स जो है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्लैश हटा देते हैं, इन सब के अंदर दे देते हैं स्लैश, वैसे देने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी दे देते हैं। पेज रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट कोलन 8000 आ गया। यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू टू डू मैनेजर होम पेज, क्योंकि हमारा ये एंड पॉइंट ही यही है। अगर हमें जाना हो टू डू लिस्ट के अंदर, लेट्स कॉपी इट एंड यहाँ पे करना है स्लैश टू डू लिस्ट, तो आपको मिलेगा वेलकम टू आवर टास्क लिस्ट। सिमिलर हमारा कॉन्टैक्ट के लिए है, तो आप अगर कॉन्टैक्ट यहाँ पे फिल करते हो तो वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज, और अबाउट पेज भी आप यहाँ अबाउट पेज भी हमारे चल रहे हैं। तो ये सारे पेज जो भी हमने यहाँ पे यूआरएल बनाए हुए थे वो सारे के सारे दिख रहे हैं हमको। अब सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे इसे और भी परफेक्ट बनाया जा सकता है। परफेक्ट बनाने के लिए क्या है, अगर आप इस नैव बार को देखो जिसे हम हेडर बोल रहे हैं, तो ये हेडर हमारा हर पेज के लिए कॉमन है। अगर यहाँ पे हम अबाउट ओपन करते हैं तो अबाउट पेज के लिए ये कॉमन है, ठीक है। अगर हम होम पेज पे भी जाते हैं तभी भी यही सेम रहने वाला है। अगर हम टू डू लिस्ट करते हैं तभी भी हमारा जो ये नैव बार है ये फिक्स है। अगर लेट्स से मुझे इसमें नैव बार में कुछ चेंजेस करने हुए हैं, लेट्स से कॉन्टैक्ट अस के अंदर ये जो हेडर है इसमें हमें कॉन्टैक्ट अस हटा के इसका नेम चेंज करना हो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे लेट्स से टू डू लिस्ट वाले पेज पे आते हैं, टू डू लिस्ट डॉट HTML वाले पेज पे आएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला हटा के हम यहाँ पे करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश इट। तो आपको दिखेगा यहाँ पे टू डू मैनेजर, यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट हट गया है, ठीक है। बट अगर आप होम पेज ओपन करते हो तो यू कैन सी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस अभी भी है, क्योंकि ये हेडर हमने कितनी जगह यूज़ किया है, ये हेडर हमने 4 जगह यूज़ किया है अभी के लिए, ठीक है। 4 पेजेस हैं तो 4 जगह पे इस्तेमाल हुए हैं। अगर मुझे हेडर में कुछ भी चेंज करना हुआ तो मुझे क्या करना होगा, इन चारों फाइल में जाके चेंज करना होगा। ये तो अभी 4 ही फाइल है। अगर आप बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट्स देखोगे तो उनके पास लगभग 100 to 200 पेज होते हैं, तो इतनी सारी जगह चेंज करना पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस का, ठीक है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जिंजा 2 टेक्निक का। जी हाँ, आपने सही समझा। अब ये सारी चीज़ें जो कॉमन है उनको हम एक जगह पे रखने वाले हैं। जैसे हमारा ये हेडर हो गया, हेडर कॉमन होता है, ठीक है। इन फ्यूचर आपने कई कंपनियों के देखे होंगे वेबसाइट्स में, उनके फुटर्स भी होते हैं। हम यहाँ पे फुटर्स नहीं ऐड कर रहे हैं, तो फुटर्स भी कॉमन होता है, हेडर्स भी कॉमन होता है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं। तो जो भी चीज़ें कॉमन होंगी जिसका इस्तेमाल हम मल्टीपल लोकेशंस पे कर सकते हैं, उनको हम अलग जगह पे रखने वाले हैं। तो ये तो हमारा ऐप से रिलेटेड टेम्पलेट है, ठीक है, कि इस टू डू लिस्ट से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट है यहाँ पे रखो। बट जो भी कॉमन टेम्पलेट है, कॉमन टेम्पलेट के लिए हम क्या करेंगे, इसे प्रोजेक्ट लेवल पे रखने वाले हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाएंगे, जैसे वहाँ पे बनाया था ऐसे यहाँ पे भी बनाएंगे। याद रहे आपको, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप यहाँ पे कर सकते हो बट मैं कहूँगा कि मत करना, ठीक है। टेम्पलेट्स ही रखो, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक फाइल base.html। अब base.html में क्या होगा, हमारा हेडर रख सकते हैं, फुटर रख सकते हैं, जो कि कॉमन होगा। जो कंटेंट चेंज होगा वो हम इंडिविजुअल पेजेस में करेंगे। जैसे कॉन्टैक्ट पेज के लिए जो कंटेंट है वो उसके लिए अलग HTML है, बट ये बेस HTML हम क्या करेंगे, इनहेरिट करने वाले हैं हर जगह, अबाउट में भी, कॉन्टैक्ट में भी, टू डू लिस्ट में भी और होम पेज पे भी। तो इसका कंटेंट क्या रहने वाला है, अभी के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, लेट्स Ctrl+S एंड base.html में कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट लेवल पे बना दिया है टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, बट इसे हमें बताना पड़ेगा अगर हम कुछ भी प्रोजेक्ट लेवल पे इनिशियलाइज करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो टेम्पलेट्स है वो कहाँ पे है। तो हमें जाना होगा settings.py में, और यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स नाम का एक वेरिएबल दिख रहा होगा, ठीक है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टरी में ऐड करना होगा कि ये टेम्पलेट है कहाँ पे। अगर आप ऐप लेवल पे करते हो तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पे करते हो तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में बताने की ज़रूरत है कि आपका ये टेम्पलेट्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा इसका लोकेशन टेम्पलेट्स का, ताकि जो भी फाइल हम यहाँ से एक्सेस करें वो हमें मिल जाए। हाउ टू ऐड टेम्पलेट्स इन settings.py फाइल अंडर Django प्रोजेक्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरिंग Django टेम्पलेट्स
व्हाट इज द पाथ फॉर टेम्पलेट DIRS। तो स्टैक ओवरफ्लो ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली ChatGPT पे जाकर सर्च कर सकते हो, वो आपको एग्जैक्ट वो चीज़ें दे देगा जो आपको चाहिए होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है, फॉर लिनक्स, फॉर विंडोज फॉरवर्ड स्लैशेस, हाँ, ये टेम्पलेट्स अंडरस्कोर DIRS में मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है। ठीक है, पूरा का पूरा देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। यस, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना टेम्पलेट्स में अंदर बैक एंड DIRS, ऐप DIRS। तो यहाँ पे बैक एंड DIRS, ऐप DIRS, तो मुझे यहाँ DIRS में ऐड करना होगा इसका लोकेशन। इसका लोकेशन ये कॉपी कर लेते हैं, os.path join। ठीक है, इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, OS यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा OS मॉड्यूल को। ठीक है, अभी कर लेते हैं, बट अभी के लिए समझते हैं कि जो बेस डायरेक्टरी है, बेस DIR का मतलब ये हमारे प्रोजेक्ट की जो रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा ओके, मैंने यहाँ पे इसको गलत ऐड कर दिया है। लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप आउटसाइड। तो टू डू मैनेजर यहाँ पे है, रूट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे टेम्पलेट्स हमारा एडेड है। तो अब ये क्या करेगा, इसका लोकेशन इसे मिल चुका है, तो यहाँ पे ये आप नेम मैच करा लेना। यहाँ पे जो टेम्पलेट्स दिया है, यहाँ पे जो टेम्पलेट्स दिया है वो एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए। OS मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। लेट्स गो ऑन द टॉप, इसको हटाते हैं, यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट OS। ठीक है, अब ये हमारा जो वार्निंग आ रहा था वो हट गया। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं एंड नेक्स्ट थिंग, जो यहाँ पे टेम्पलेट्स हमने यहाँ पे ऐड किए हुए थे टू डू लिस्ट के लिए, about.html, contact.html, इन सब में रिपीटेड कंटेंट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबको हटाने वाला हूँ। अब हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सेलेक्ट ऑल एंड लेट्स रिमूव। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो एक्सटेंड्स, और ये कुछ इस तरीके से कर देगा। किसे एक्सटेंड करना है, base.html वाली फाइल को एक्सटेंड करना है। ये है टेम्पलेट इनहेरिटेंस, हम यहाँ पे base.html फाइल को इनहेरिट कर रहे हैं। तरीका ये है, आपको देना है कर्ली ब्रेसेस, परसेंट साइन, एक्सटेंड लिखना है, और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप अपना टेम्पलेट नेम दे सकते हैं। तो क्या करेगा, पूरा का पूरा टेम्पलेट उठा देगा, पूरा का पूरा टेम्पलेट यहाँ पे उठाएगा। लेट्स कॉपी इट, कंट्रोल V, main.html में कंट्रोल V, टू डू लिस्ट.html में कंट्रोल V। अब सब में देखोगे तो सब में हमने एक ही फाइल यहाँ पे क्या करिए, एक्सटेंड करिए, base.html। ओके, नेम OS इज नॉट डिफाइंड, लेट्स रन इट अगेन, python manage.py run server। yes, it is running perfectly fine. Let's try to refresh it. You can see welcome to our task list। होम पेज की बात करें तो होम पेज पे ये आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे देखें तो कॉन्टैक्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी यही आ रहा है, वेलकम टू आवर टास्क लिस्ट। अब यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट होना चाहिए या फिर कॉन्टैक्टस होना चाहिए, बट सब में अभी सिमिलर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे base.html को इनहेरिट किया हुआ है। base.html में बात करेंगे तो base.html का जो हमारा टाइटल है वो ये है। ठीक है, और जो बॉडी के अंदर कंटेंट है वो हमारा ये गिवन है। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट की बजाय कॉन्टैक्ट अस करता हूँ तो सारे के सारे पेजेस में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे कॉन्टैक्ट अस आ गया, अबाउट वाले पे करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, एक जगह पे चेंज करेंगे तो मल्टीपल जगह पे चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे सेम कंटेंट आ रहा है हर पेज के लिए, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हर पेज पे कंटेंट अलग हो, हर पेज का टाइटल अलग हो, हर पेज का जो ये बॉडी का कंटेंट है ये डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं। तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे एक्सटेंड तो कर लिया है, बट यहाँ पे टाइटल की जगह यहाँ पे हम ब्लॉक रख देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे देना है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ब्लॉक हमारा होगा टाइटल। हमें जब भी कोई HTML या कुछ भी इंसर्ट कराना होगा तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे। आप ब्लॉक का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक का नाम टाइटल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी आप लिखोगे, ठीक है, इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं लेट्स से अबाउट में, तो अबाउट में जब भी इनहेरिट करेंगे तो यहाँ पे भी सिमिलर ब्लॉक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलर ब्लॉक है, यहाँ पे हम नाम दे देंगे अबाउट पेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अबाउट पेज में यहाँ पे अबाउट पेज आएगा। सिमिलर लाइन ऑफ कोड हम कॉपी कर लेंगे ब्लॉक के लिए, टाइटल, कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट में भी क्या देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज, एंड मेन में जाएंगे, मेन में भी ऐड करेंगे, मेन में कर देंगे
होम पेज। ओके, एंड वन मोर इज टू डू लिस्ट। यहाँ पे भी आएंगे और बोलेंगे टू डू पेज या फिर टास्क लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, बेस डॉट एचटीएमएल में एक ब्लॉक ऐड कर दिया और वही सेम ब्लॉक जहाँ पे हमें एक्चुअल फाइल में यूज करना है, क्योंकि टू डू लिस्ट में अगर देखोगे तो पहले एक्सटेंड कर रहा है बेस डॉट एचटीएमएल को, तो पूरा का पूरा लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आएगा, ये बेस डॉट एचटीएमएल वाला, जिसमें ये भी दिखेगा, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, ये हमारा बताएगा टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट के केस में टू डू लिस्ट, अबाउट के केस में अबाउट, कॉन्टैक्ट के केस में कॉन्टैक्ट। तो हर पेज के लिए टाइटल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐड कर देना है ब्लॉक टाइटल के लिए, एंड लेट्स सेव एंड रन इट। तो यू कैन सी अबाउट पेज पे हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है अबाउट। ठीक है, इसको चेंज करते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के लिए आपका टाइटल चेंज हो गया कॉन्टैक्ट पेज। होम पेज की बात करेंगे तो होम पेज पे हमारा होम पेज आ रहा है। सिमिलरली हमारा टास्क लिस्ट के लिए भी टास्क लिस्ट आएगा। ओके, इट साउंड्स ग्रेट, बट हमारे यहाँ पे कंटेंट अभी भी वही आ रहा है। तो कंटेंट चेंज करने के लिए हम सिमिलर तरीका अपनाएंगे। क्या करना है, बेस एचटीएमएल में जाना है और यहाँ पे हमें चेंज करना होगा ये h2 टैग। अब यहाँ पे वेलकम टू आवर टास्क लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ों को हटाएंगे और लेट्स से इसको हटा के यहाँ पे हम एक और ब्लॉक ऐड कर देते हैं, ब्लॉक। तो ब्लॉक में यहाँ पे दे देते हैं कंटेंट। ठीक है, कोई भी कंटेंट में ऐड करना होगा तो यहाँ पे हम दे देंगे कंटेंट, या फिर कंटेंट नहीं देना चाहते तो हेडलाइन दे देते हैं। ठीक है, क्या दे देते हैं, हेडलाइन, ब्लॉक हेडलाइन। और ठीक है, इसको हटा देते हैं, एंड ब्लॉक हेडलाइन। सिमिलर कोड कॉपी करेंगे और हर एक में जाके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम बोल देंगे लेट्स वेलकम टू टू डू लिस्ट या फिर टास्क लिस्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड यहाँ पे करना है कॉपी, एंड अबाउट में जाना है और सिमिलर पेस्ट कर देना है, वेलकम टू अबाउट पेज। कॉन्टैक्ट में जाना है, कॉन्टैक्ट में भी सेम पेस्ट करके कॉन्टैक्ट पेज, एंड मेन में जाना है, मेन में भी सेम तरीका यहाँ पे कर देंगे होम पेज। लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश द ब्राउजर। तो यहाँ पे देखोगे होम पेज पे हूँ मैं, तो होम पेज आ रहा है, टाइटल भी होम पेज है। लेट्स मूव टू द कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज में हमारे यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू द कॉन्टैक्ट पेज। अबाउट के केस में यहाँ पे आएगा अबाउट पेज। ठीक है, सो ये भी हमारा डायनेमिक हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने एक बेस HTML फाइल बनाई जो कि कॉमन कोड है हेडर के लिए, और उन्हीं का इस्तेमाल हम हर जगह पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज आप डायनेमिक बनाना चाह रहे हो बेस HTML में से, आपको क्या करना है, ब्लॉक ऐड कर देना है और सिमिलर ब्लॉक आपको लिख देना है अपने एक्चुअल में जहां पे आप इनहेरिट कर रहे हो। तो ये हमारा टेम्पलेट इनहेरिटेंस है, यहाँ पे चीजें हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम बात करेंगे वो हमारा ये है कि किसी वेरिएबल को देना हुआ, फॉर लूप अप्लाई करना हुआ, इफ एल्स कंडीशन लगानी हुई हमारी HTML फाइल के अंदर, तो उसके लिए भी हम यही जिंजा 2 टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया हुआ है jinja-paletteprojects.com। ठीक है, ये टेम्पलेट्स हमने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये फॉर लूप ऐसे लगता है। ठीक है, फॉर लूप आपको ये % लगाना है और जो भी स्टेटमेंट लिखनी है फॉर आइटम इन नेविगेशन, जैसे आप पाइथन में लिखते हो। फॉर एंड करने के लिए आपको एंड फॉर का इस्तेमाल करना है। वेरिएबल अगर आपको इस्तेमाल करने हैं तो आपको डबल कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होगा, वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेट्स यहाँ पे होम पेज है ना, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, बट ये हमारा मेन HTML है। सबसे पहले जाएंगे हम व्यूज में, main.html सर्च करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है व्यूज में, हम यहाँ पे यूज करा हुआ है। और यहाँ पे हमें देना है डेटा। ठीक है, डेटा एज अ डिक्शनरी होता है, तो हम यहाँ पे देंगे लेट्स से कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, ये एक डिक्शनरी होगी, तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं पेज। तो हमारा जो होम पेज के लिए पेज नेम होगा वो हमारा होगा होम पेज। ये हमारा अबाउट पेज हो गया। और लिटरली यहाँ पे अभी तक हम एम्प्टी डिक्शनरी पास कर रहे थे, अब हमारा कॉन्टेक्स्ट पास होगा। अब यहाँ पे आप जो भी चाहो
आप पास कर सकते हो बैकएंड से डेटा फेच करके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर लो एंड देन पास इट टू दिस टेम्पलेट। तो वो भी चीजें काम करेंगी। अभी के लिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ से पास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तेमाल करना है, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल होम पेज का। तो main.html में आना है और यहाँ पे होम पेज की बजाय हम यहाँ पे दे देंगे पेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप कॉन्टेक्स्ट में की दोगे, सॉरी यस, यहाँ पे जो भी आप कॉन्टेक्स्ट में की दोगे आपको की का नेम इस्तेमाल करना है। वो क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देगा। तो होम पेज के लिए कर दिया, कॉन्टैक्ट के लिए भी सिमिलर रहेगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल इस्तेमाल करने के लिए डबल करली ब्रेसेस, फिर देना है यहाँ पे पेज। एंड अबाउट के लिए भी जाना है, अबाउट के लिए भी यहाँ डबल करली ब्रेसेस और सिर्फ पेज। इस तरीके से आप दे सकते हो वेरिएबल। ये सारी जगह सेव करने के बाद आना है ब्राउजर पे पेज रिफ्रेश कर लेना है। तो यू कैन सी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अबाउट पेज की बात करेंगे तो यहाँ पे अबाउट पेज आ रहा है। अगर हमें कल को चेंज करना हुआ तो हम क्या करेंगे, बैकएंड से चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जाना है व्यूज पे, अबाउट वाले पेज पे, यहाँ पे अबाउट पेज है, लेट्स से पेज नहीं चाहिए, सिर्फ अबाउट, या फिर अबाउट पेज हटा के सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो यू कैन ऐड इट डायरेक्टली। अब यहाँ से आप पेज रिफ्रेश करोगे तो ये अबाउट सेक्शन आएगा। तो चीजें यहाँ से बैकएंड से भी हैंडल करी जा सकती हैं। आप चाहो तो इन सारी चीजों को डेटाबेस में स्टोर कर लो कि टाइटल क्या रखना है हर पेज का, और फिर जब भी आप व्यूज के थ्रू टेम्पलेट को रेंडर कर रहे हो वहां पे वो डेटा दे दो। एक और चीज यहाँ पे रह जाती है, अगर हम बात करें यहाँ पे होम पेज और कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, अभी ये रीडायरेक्शन नहीं हो रही है। रीडायरेक्शन नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो href में हमने ऐड कर रखा हुआ है एंकर टैग के, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ है। अगर आप base.html फाइल देखोगे तो यहाँ पे हमने टू डू मैनेजर के अंदर दिया हुआ है, वो href के अंदर ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसको डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। जैसे मुझे देना है, टू डू मैनेजर पे क्लिक करो तो होम पेज पे आना चाहिए, और होम पे करो तब भी होम पे आना चाहिए। कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए। अबाउट अस क्लिक करो तो आप अबाउट में जाने चाहिए। ठीक है, या फिर लेट्स से हम यहाँ पे बोल सकते हैं टू डू मैनेजर को हमारा टास्क लिस्ट पे असाइन करना है। तो अब इन सारी चीज़ों को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है करली ब्रेसेस और परसेंट सिंबल। ठीक है, इसके बीच में हमें देना है यूआरएल के अंदर हमें सिंगल कोट्स में देना होगा कुछ। क्या देना होगा, हम आएंगे अपने यूआरएल्स वाले सेक्शन पे। ठीक है, इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे ये टेम्पलेट्स है टू डू लिस्ट के अंदर यूआरएल्स। तो यू कैन सी अगर हमें होम पेज पे जाना है, ठीक है, इस यूआरएल पे, तो हमें ये नेम देना होगा। अब याद रहे मैं इसको रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नेम को रेफर कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस्तेमाल करना है इसका नेम। तो होम पेज के लिए हम क्या बोल रहे हैं, होम पेज पे आओ। ठीक है, एंड सेम स्टेटमेंट को कॉपी कर लेंगे, होम पेज के लिए भी रखेंगे, पेस्ट कर देंगे। कॉन्टैक्ट अस के लिए हमें क्या देना होगा, कॉन्टैक्ट अस देना होगा। तो यहाँ पे वो नेम चेक कर लेते हैं क्या है, वो नेम हमारा कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, सिमिलर अबाउट के लिए भी होगा, कॉपी करेंगे एंड एंकर टैग में href में यहाँ पे डाल देंगे अबाउट। ये नेम सिमिलर होना चाहिए जो यहाँ पे हमने urls.py के अंदर यहाँ पे नेम में दिया हुआ है। ठीक है, टू डू लिस्ट भी ऐड कर देते हैं। टू डू लिस्ट किसको असाइन करते हैं, लेट्स से हाँ, इस आइकन पे कोई क्लिक करता है हमारे टू डू मैनेजर पे तो इसको टास्क लिस्ट पे रेफर करते हैं। ओके ग्रेट, लेट्स सेव इट एंड रन इट कि काम कर रहा है कि नहीं। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमें अबाउट पेज पे, ओके, टू डू मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे यूआरएल भी चेंज हो गया। ठीक है, उसी के करेस्पॉन्डिंग हमारा डेटा भी चेंज हो रहा है। होम पेज आ गए, कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट पेज पे आ रहा है, यूआरएल भी चेंज हो रहा है। अबाउट अस पे अबाउट। ब्लॉग के लिए अभी हमने कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे इसको डिसेबल कर रखा है। आप चाहो तो हटा सकते हो बट ठीक है, हमने इसे अभी रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी, एक तो जिंजा टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल देखा, जिंजा 2 की मदद से वेरिएबल को एक्सेस करना देखा, और तीसरा जो हमारा था ये यूआरएल हैंडलिंग भी है। तो ये डायनेमिक यूआरएल हैंडलिंग है, इसका भी इस्तेमाल हमने जिंजा की मदद से किया। तो काफी सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे जाके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, एफएल्स, फॉर लूप, इन सारी चीजों के लिए आगे जो भी जरूरत पड़ेगी हम पढ़ेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक फाइल्स के बारे में। अब जैसे अगर मुझे यहाँ पे आइकन ऐड करना हुआ टू डू मैनेजर की जगह, हमारे वेबसाइट का आइकन ऐड करना हुआ, तो ये एक इमेज होगी। अब इमेज हमारी जो आती है वो स्टैटिक फाइल्स के अंदर आती है, बट स्टैटिक फाइल्स के अंदर 3 कैटेगरी होती है। एक CSS फाइल रख सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट फाइल रख सकते हो, और इमेज फाइल रख सकते हो। इनको स्टैटिक फाइल्स के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे इमेज रखना है स्टैटिक फाइल्स में, कैसे इमेज को एक्सेस करना है ताकि वो आपकी वेबसाइट पे भी दिखे,
और आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी रहे चीजें। तो इसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो Django इसी का इस्तेमाल करता है। हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।